ओके क्लास, सो टुडे आई एम गोइंग टू क्या कहते हैं कंप्लीट द एक्सरसाइज क्वेश्चन विच आर लेफ्ट। ठीक है ना बेटा, आप लोग मेरे को कभी डाउट पूछते ही नहीं, मेरे को समझ नहीं आता आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो अपना। दिस इज़ नॉट डन। ठीक है ना, ऐसे ऐसे तो सिलेबस बिल्कुल नहीं चल पाएगा। मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी आप कर पाओगे। ट्वेल्थ है, सीरियस हो नहीं हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। इलेवेंथ में आपने क्या किया आई डोंट नो। मैं इतनी मेहनत करके तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पता नहीं मेरी वीडियोस देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि देख रहे हो नहीं देख रहे हो। क्योंकि अगर वीडियोस देखोगे तो पक्का डाउट तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट जो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ वीडियो में वो तो तुम्हें पता चल ही जाना चाहिए। एक दो बच्चे का बस मेरे को रिप्लाई आता है, अगर मैं कभी कुछ गलत कर देता हूँ वीडियो में तो एक दो बच्चे का किसी का रिप्लाई आ जाता है कि सर ये आपने यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया, मतलब वो ढंग से पढ़ रहा है बस बच्चा जो मेरे को ये बता पा रहा है। बाकी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता मुझे कि सर ये वाला डाउट है, मुझे ये क्वेश्चन में डाउट हो गया सर ये बता दीजिए, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता। क्या सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तुम लोगों को? इतने अच्छे तो तुम हो नहीं कि तुम्हें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी अगर मैं एक क्वेश्चन उठा के पूछ दूँ पूरी क्लास से तो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, मुझे पता है। ठीक है ना, ऑन द स्पॉट मैं दे दूंगा क्वेश्चन। अभी लाइव क्लास होगी, कल आपकी एक और लाइव क्लास है। ठीक है ना, जब मैं लाइव क्लास दूंगा मैं पूछ दूंगा बीच से क्वेश्चन करके दिखाना, जिससे पूछूंगा वो करके दिखाएगा। अपना कॉपी किताब लेके बैठोगे आप। ठीक है ना, आप अपनी कॉपी पेंसिल सब लेके बैठोगे और कोई भी क्वेश्चन उठा के बीच से पूछ दूंगा, वो सॉल्व करके दिखाओगे आप मुझे उसी समय। ठीक है, देखते हैं क्या 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 करते हो फिर आप। अगर आपको आता है सब, यानी कि इसका मतलब तभी तो नहीं पूछ रहे हो आप। जब तक आप पूछोगे मैं बताऊंगा, जब आपने पूछना बंद कर दिया उसके बाद मैं पूछूंगा तब आप बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 3.4 हम देख रहे थे कल। ठीक है ना, जिसकी मैंने ई की वैल्यू निकाल ली थी, फर्स्ट की भी ई की वैल्यू निकाल ली थी, ई नॉट सेल निकाल लिया था पहले वाले का। ठीक है ना, कितना आया था मेरा 0.34, इतना आया था ना बेटा 0.34 वोल्ट्स, वो भी पॉजिटिव का। तो डेल्टा आर जी कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, -NFE से लिखते हैं ना। तो लिखेंगे -N। अब n कितने थे इसमें, हमारी हमारी जो पहली वाली क्वेश्चन थी वो क्या थी, CR3 प्लस से CR हुआ, CR2 प्लस से CD हुआ, यानी कि टोटल n कितना हो गया मेरा यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है ना, n कितना हो गया बेटा 6 हो गया, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ हो रहा है। इंटू F की वैल्यू 96500 इंटू ई की वैल्यू 0.34। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो कितना आया, लगभग 19686 जूल्स। ठीक है ना, माइनस का, जिसको आप लिख सकते हो 1.96 या 97, 1.97 इंटू 10⁻⁴, 1 2 3 4, ठीक है ना, 10⁻⁴ जूल लिख सकते हो। या फिर सॉरी 19686 है। ठीक है ना, 10⁻⁵ लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 196.8 किलो जूल। ठीक है ना, इतना लिख सकते हो, दोनों बात बराबर है। आपका डेल्टा जी निकल के आ गया। एक बार अगर आपका डेल्टा जी निकल के आ गया तो इसका क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी, ये तो होता है बेटा। तो लॉग के सी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, लॉग के सी कैन बी रिटन एज 1.9686 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 8.314। ठीक है ना, इंटू टी, टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा होगा इन्होंने 298 केल्विन। ठीक है ना, स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो टेम्परेचर 298 लिखते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 298। ठीक है ना, तो ये सब वैल्यूज़ लिखेंगे, ये सब वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है ना, और एक माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका ये भी वैल्यू मेरी माइनस में थी। ठीक है ना, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी के सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंटी लॉग जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू कितनी आई बेटा मेरा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी मेरी 34.501। ये अराउंड मेरी वैल्यू आई। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 34 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप लिख लो 10⁻34। ठीक है ना, और एंटी लॉग 0.501, तो 0.501 पे एंटी लॉग की वैल्यू क्या होती है 3.17 होती है वैल्यू। ठीक है ना, तो आपने लिखी यहाँ पर 3.17, 3170 आएगी आपकी वैल्यू, 0.3170 वो वैल्यू लिखी होगी यहाँ पर आपका एंटी लॉग टेबल होगी, वहाँ से आपको उठा के सीधे लिखना है 3.17 इंटू 10⁻34। ये आपका क्या हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये क्या आ गई बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी कोई क्या यूनिट नहीं होती, इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना,
यूनिट्स लिखना जरूरी है, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं माना जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट किया है सेम टू सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट अब आप खुद से करोगे, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है ना, एकदम सेम है सेकंड पार्ट। आपको ई सेल निकालना है, ई सेल निकाल लोगे, ई सेल निकालने के बाद आप एन एफ ई सेल निकाल के डेल्टा आर जी निकालोगे। जब डेल्टा आर जी निकल जाएगा तो उसके बाद आप दोबारा से ऐसे लिखोगे और के सी करके एंटी लॉग की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना, कि एंटी लॉग की वैल्यू जो भी होगी वो निकालोगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.5 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है और ईएमएफ निकालना है सेल का। सेल हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है देखो, एम जी सॉलिड से Mg2 प्लस, ठीक है ना, एक साइड की रिएक्शन ये होगी, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, और इसका इन्होंने क्या दिया हमें, मोलर कंसंट्रेशन दे दी 0.001 m, ठीक है ना। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेशन हमें हमेशा एक्वस पार्ट की दी होती है, ठीक है ना, एक्वस पार्ट की दी होती है। तो Cu2 प्लस की एक्वस इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.00, 3 बार 0 है बेटा बीच में, 1 से क्या बना यहाँ पर Cu सॉलिड बना, ठीक है ना, Cu सॉलिड बना, ये भी एम में है, ठीक है ना, दोनों मोलरिटी में दे रखा है, दोनों चीज़ें मोलरिटी में दे रखी है, ठीक है ना। तो पहली रिएक्शन तो हमें समझ में आ गई, पहली रिएक्शन क्या होगी, Mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स Mg2 प्लस Cu। इसकी हाफ हाफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करोगे तो आपकी आ जाएगी Mg गिव्स Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। इसको ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, नोट के तौर पे ऐसे लिख सकते हो। तो ई सेल निकालना है अब आपको, ई ऑफ सेल निकालना है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे किसके बराबर है कि ई नॉट ऑफ सेल माइनस माइनस एन एफ, ओ क्या कहते हैं 0.591 अपॉन एफ, एन की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू यहाँ कितनी बेटा 2 है, अपॉन एन इंटू लॉग Mg2 प्लस रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना, Cu2 प्लस, ठीक है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना। इनका तो 1 1 रहेगा, इनकी कोई मोलरिटी नहीं, इसकी मोलरिटी दे रखी है, निकलेंगे। तो ई ऑफ सेल कितना आ जाएगा बेटा आपका, ई ऑफ सेल आ जाएगा, ई सेल कितना है बेटा आपका यहाँ पर, ई सेल आपको पता होना चाहिए, इसका ई सेल कितना है बेटा 2.71, ठीक है ना, ये आप निकाल लोगे 2.71 कैसे निकलेगा वो आपको पता है, ठीक है ना। वहाँ पर वैल्यूज़ देखोगे एम की और सी की और लिख लोगे आप, ये वैल्यू निकालोगे, सॉरी कितनी 2.71 नहीं, सॉरी 0.34, गलत कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले निकालता हूँ, ठीक है ना। कितनी है बेटा 0.34, ठीक है ना, कितनी है बेटा 0.34, ये निकाल लेंगे, ई सेल निकाल लिया, ई सेल माइनस, ठीक है ना, 0.591 अपॉन 2, ठीक है ना, 0. -2.3 से, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में लिख दी, ठीक है ना, इनटू लॉग ऑफ एम की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.001, यानी कि 10⁻³ लिख सकता हूँ, और इसको 10⁻⁴ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा 10 बचेगा, तो यहाँ कितना आ गया बेटा 0.34, माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2.71, यानी कि ई सेल मैंने पहले हाफ सेल का लिखा, उसमें माइनस किया मैंने जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ, तो पहले इसको लिखा, इसकी वैल्यू लिखी 0.34, इसकी वैल्यू लिखी -2.37, और उसको प्लस करके यहाँ पर ऐड करा, तो मेरा टोटल वैल्यू कितनी आ गई 2.71, ये मेरी वैल्यू आ गई। इसमें से माइनस क्या करूँगा, ये करूँगा 0.0591, जी सॉरी 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 10, ठीक है ना। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू कितनी है बेटा, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, लॉग 10 बेस 10 की कितनी हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू 1 हो गई, तो इसको सिर्फ 2 से डिवाइड करना और माइनस कर देना, 2.71 माइनस 0.0 टू 2 ज़ा 4, 1 9 2 9 ज़ा 18, 1 1 11, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू आई, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें वैल्यू आएगी 2.68, ठीक है ना, 2.68, ठीक है ना,
ये मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया। अगर मैं प्रॉपर आंसर निकालना चाहूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा 5 4 0 8, हाँ 2.68045, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 68045 मेरा आंसर आएगा, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 2.68 वोल्ट्स लिख सकता हूँ नॉस्ट इक्वेशन के हिसाब से। तो नॉस्ट इक्वेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मैं ऐसे इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट अब आप खुद करेंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट खुद करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है ना। कैसे कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। पहले ई सेल निकालेंगे, एक हाफ सेल में से दूसरे हाफ सेल को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस करके इसका पहले टोटल ई डॉट सेल निकाल लिया मैंने, फिर ई डॉट सेल निकालने के बाद उसमें से माइनस करूँगा, नर्स क्वेश्चन लगाऊंगा, इसमें लिखूंगा वैल्यू, और एन की वैल्यू को ध्यान देना है क्या है बेटा, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी थी 2 थी, ठीक है ना। अगले में एन की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ ई से एफ ई 3+ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगले में एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सॉरी एफ ई से एफ ई 2+ जा रहा है, ठीक है ना। तो एन की अगले में भी एन की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, अगले में भी एन की वैल्यू कितनी है 2 है। और थर्ड वाले में भी देखेंगे एस एन से एस एन 2+ जा रहा है, तो अगले में भी एन की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, ठीक है ना। तो सब में 2 है वैल्यूज़, और इसको वैल्यू लिख के आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको वैल्यू लिख के आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ईजिली हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। फोर्थ वाले में भी एन की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, सबकी वैल्यू निकालेंगे और आंसर आप निकालेंगे कि कितना कितना आया आपका, ठीक है। नर्स इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आपका आना चाहिए। तो देखेंगे अगर सेल के रिएक्शन कराने के बाद नर्स इक्वेशन में ई सेल की वैल्यू कितनी नेगेटिव आ रही है, तो वो हमारा सेल फिजिबल नहीं है, वो सेल हमारा नहीं बन सकता, ठीक है ना। वो जो हमें रिएक्शन दे रखी है वो गलत दे रखी है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देंगे। तो देखेंगे फोर्थ वाले का आंसर क्या आएगा, फोर्थ वाले का आप ध्यान दोगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यानी कि एकदम अपोजिट होगा, जो भी आपको सेल दे रखा है उसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है ना। देखते हैं। तो ये फोर्थ पार्ट है, तो इसके चार बाकी 3 पार्ट आप खुद से करोगे, एक पार्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3.6 पे चलते हैं, ठीक है ना। 3.6 में क्या कर रखा है बेटा, क्या दिया हुआ है, एक बटन सेल दिया हुआ है जो कि यूज़ होता है हमारे वॉचेज़ में, ठीक है ना। उसके बारे में इन्होंने बताया एक रिएक्शन लिखी है उन्होंने, क्या लिखी है, ZN सॉलिड प्लस Ag2O, दैट मीन्स ये क्या है बेटा, Ag+2 है ये, प्लस H2O, ठीक है ना। ये क्या देता है बेटा, Zn2 प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है ना, प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है ना। ये एक सोल्यूशन है। तो इसमें हमें बोला गया कि हमें क्या बताना है, एक तो डेल्टा आर जी निकालना है, ठीक है ना, और एक ई ऑफ सेल निकालना है, ठीक है ना, रिएक्शन का। तो रिएक्शन देखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट आप देखते हैं, Zn गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। एक रिएक्शन मेरी ये है, दूसरी रिएक्शन है मेरी Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है ना। ये आपका आएगा, ठीक है ना। बाकी H पॉजिटिव आ जाएगा जो H2O में आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, Ag+2 से Ag हो गया, Ag+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Ag। तो इसका जो E आएगा वो कितना आएगा, इसका E नॉट कितना है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना दिया हुआ है हमारे पास, 0.76 वोल्ट दिया हुआ है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा 0.344 है, ठीक है ना। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, एक आपने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, एक आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, ठीक है ना। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल इसका नेगेटिव था, मैंने इसको पहले से माइनस लगा के +76 वोल्ट लिख लिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लिया। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो मेरा ई ऑफ सेल कितना आ जाएगा बेटा, बहुत ईजिली आ जाएगा 0.76 प्लस 0.344, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा 1.104, जो कि ये वोल्टेज है हमारी सेल की, ठीक है ना। और इस सेल की वोल्टेज को जैसे हमने बताया, तो हम डेल्टा आर जी बता सकते हैं बहुत ईजिली, माइनस एन एफ ई सेल से। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, हमें पता चल गया, यहाँ पर वैल्यू 2 है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 96500 है, ठीक है ना। और ई सेल मैंने अभी खुद निकाला है 1.104। सारी वैल्यू किस में आएगी बेटा, जूल में आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आया
वो है -2.13 इंटू 10⁻5 जूल। डेल्टा आर जी नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और ये सेल आपका वर्क करेगा और कितना जूल देगा, इतना जूल एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था कि इस रिएक्शन में कितना मेरा डेल्टा आर जी और ई सेल कितना है, ठीक है ना। बहुत इजीली निकाल लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3.7 में दिया हुआ है, डिफाइन कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि क्या क्या रिलेशन होते हैं, कि आर इस 1/g होता है, जिसकी वजह से जो कप्पा होता है आपका वो रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। ये रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात आपकी, ठीक है ना। तो ये सब आपको रिलेशन लिखने हैं, और उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी के बारे में लिखना है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, K/C होती है, ठीक है ना, कप्पा/C होती है, और वो कैसे डिपेंड करती है कि मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के कम होने पे बढ़ जाती है, ठीक है ना, और कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के कम होने पे घटती है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी घटती है लेकिन मोलर कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो ये रिलेशन आपको समझाना है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है बस, ठीक है ना। तो ये इसको डिस्कस करना है आपको, जो मैंने आपसे लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर आपने लेक्चर सही से देखा होगा तो ये आप आराम से डिस्कस कर सकते हो। सेकेंड इज, नेक्स्ट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 सीमेंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोलर कनेक्टिविटी। तो अभी जो मैंने वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले से जैसे आपको मोलर कनेक्टिविटी निकाल देनी है। तो 3.8 क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। 3.8 क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है। 3.8 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, K/C आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.0248 सीमेंट पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये कितना दे रखा है, एम कितना दे रखा है, 20 एम दे रखा है, दैट इज 0.2 एम दे रखा है, दैट इज 0.2 मोल पर लीटर दे रखा है। अब लीटर को क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करते हैं तो देखो, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1000 ml कितना होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। तो कितने को बराबर हो जाएगा बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। दैट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो क्या करोगे आप, इसको यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में। तो दैट मीन्स लैम्डा एम कैन बी रिटन एज के, कप्पा की वैल्यू 0.0248 सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, अपॉन 0.2 मोल 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 पर, यानी कि ये भी ऊपर लिख सकते हो, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का चला जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। तो आपकी लैम्डा मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पॉइंट ये वाला हटाया तो 2 वैल्यू, 2 के बाद पॉइंट गया, तो 1 2 के बाद पॉइंट गया, तो आपका पॉइंट यहाँ लग गया, ठीक है ना। इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे 2 1 ज़ा 2, 20 है ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितना आ गया बेटा, 0.124 इंटू 10⁻3, ये वैल्यू आई मेरी, ठीक है ना। यहाँ पर लगेगा पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि 20 है नीचे, और 20 की जब 2 मान लेते, 0.2 है तो 1 के बाद पॉइंट हटा दिया, तो 0.248 आ गया मेरा। तो 0.124 इंटू 10⁻3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे 124 सीमेन सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी कंडक्टिविटी आई, ठीक है ना। तो हमें चेंज इन ये चेंज करना आना चाहिए, ये चेंज करना हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बेटा ये वाली बात, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.9 में क्या दे रखा है, हमें सेल कांस्टेंट निकालने के लिए बोला है। 3.9 में क्या बोल रहा है, हमें जी स्टार निकालना है, ठीक है ना। और दिया क्या क्या है हमारे पास, कनेक्टिविटी दे रखी है, कनेक्टिविटी दे रखी है, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.1 m सॉल्यूशन, 0.1 KCl सॉल्यूशन एट 298 K इज 1500 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरे को, 1500 ओम, ठीक है ना। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298 K। तो उसकी कनेक्टिविटी कितनी दे रखी है इन्होंने,
1.46 इंटू 10⁻³ सीमेन पर सेंटीमीटर, 10⁻³ सीमेन पर सेंटीमीटर। ये इन्होंने क्या दे रखी, इसकी कंडक्टिविटी दे दी, ठीक है ना। और ये क्या दिया, इसका रेजिस्टेंस दिया। तो हमें क्या पता था, हमें क्या पता है कि जी स्टार किसके बराबर होता है, आर इंटू कप्पा, ठीक है ना। ये हमें पता है ना, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ठीक है ना। तो लिखेंगे आर की वैल्यू, लिखेंगे आर की वैल्यू कितनी दी है, 1500, ठीक है ना। और ये कितना दिया है, 1.146, क्योंकि ये ओम में दिया है और ये सीमेन में दिया है, तो ओम और सीमेन आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका पर सेंटीमीटर में आएगा 0.146 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि 1.5 से अगर आप इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 6 90, 9 ऊपर गया, 15 4 60 और 9 69 का 6 ऊपर गया, 15 और 6 21, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका आंसर, 0. ठीक है ना। तो 3 के बाद एक पॉइंट लगाना था, 3 और 1 4 के बाद पॉइंट लगाना था, तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाया, आंसर आ गया आपका 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो जी आपका जो जी स्टार है, यानी कि सेल कांस्टेंट जो है, जो L/A की आपकी वैल्यू है वो ये है, ठीक है ना। ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों है, ठीक है ना। इजी था एकदम, कोई क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं था, सब कुछ दिया हुआ था, सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकालना था, ठीक है ना। नेक्स्ट इज conductivity of NaCl at 298 Kelvin has been determined at different concentration, ठीक है ना। इन्होंने अलग अलग कंसंट्रेशन भी निकाली है, ठीक है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लैम्डा एम फॉर ऑल कंसंट्रेशन एंड ड्रॉ द प्लॉट बिटवीन लैम्डा एम पर एंड C⁻½ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी बतानी है, ठीक है ना। तो यूनिट पहले कन्वर्जन आना चाहिए, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सीमेन पर मीटर, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 सीमेन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सीमेन पर सेंटीमीटर, 100 सीमेन पर मीटर लिख लेते हैं, पहले कन्वर्जन लिख लेते हैं। 1 सीमेन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सीमेन पर मीटर, ठीक है ना। आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन 100 से डिवाइड क्या करना है, डिनोमिनेटर में करना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। पहला यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हमने ये देख लिया, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमें वैल्यू दे रखी है कंसंट्रेशन और उसमें दे रखी है 10⁻² केल्विन से सीमेन पर मीटर, केल्विन पर सीमेन मीटर दे रखी है। तो हमें ये इसको मैंने पहले यूनिट को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, यूनिट कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमारी वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, वो हम लिखते जाएंगे सीधे सीधे। पहले मेरी वैल्यू है 1.23 इन 237 × 10⁻⁻⁴ सीमेन पर सेंटीमीटर में लिखना था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास कंसंट्रेशन कितनी है, पहले 10⁻³ थी, फिर 10⁻² है, फिर कंसंट्रेशन 2 × 10⁻² है, फिर 5 × 10⁻² है, और फिर 10⁻⁴ है, ठीक है ना। ये सॉरी 10⁻⁻1 है, ये 4 नहीं है, 1 है, ठीक है ना, ठीक है ना, 10⁻⁻1 है, ठीक है ना। तो मैंने सबको पहले कन्वर्ट कर लिया इसमें ऐसे करके, ताकि मेरे को पता चल सके कि ऊपर से घट रहा है सब कुछ, ये वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन जो है वो मेरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, देखो 10⁻³ से 2 हो गई, यानी कि और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है ना। ऐसे ही जो कंडक्टिविटी है वो भी मैं किस में, सीमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखूंगा, मीटर में दे रखी है। तो देखते हैं 1.237 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है ना, क्योंकि मीटर में दे रखी थी ऑलरेडी, तो उसको 10⁻² से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है यहाँ पर 10⁻² इंटू के सेंटीमीटर पर सीमेन पर मीटर लिखा हुआ है, यानी कि इसको 10⁻² से ऑलरेडी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 10⁻² और 10⁻² ये भी आ गई, यानी कि 10⁻⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा। ये पहली मेरी कंसंट्रेशन थी, मतलब कनेक्टिविटी। दूसरी कनेक्टिविटी 11.85 इंटू 10⁻⁻² है, ठीक है ना, इसको -4 लिख लूँगा मैं। फिर से 23.15 इंटू 10⁻⁴, फिर उसके बाद 55 है, 55 पॉइंट, फिर उसके बाद 106.74 इंटू 10⁻⁴। तो देख रहे हैं जैसे जैसे मेरी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मेरी जो है कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो और लैम्डा एम क्या होता है मेरा, लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, पर मोलरिटी, ठीक है ना।
जो आपकी कंसंट्रेशन है वो पर मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी इंटू 1000 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को मोलैरिटी मोल पर लीटर में दी होगी और यहाँ पर सब सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो 100 इंटू के बाय ए। तो जब भी मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करूँगा और उसको डिवाइड करूँगा फिर 10⁻³ से, -3 से डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। तो 10⁻³ से जैसे मल्टीप्लाई किया तो 10⁻1 रहेगा यहाँ पर, फिर 10⁻³ से और मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर यहाँ कितना आ गया, 123.7, ठीक है ना। सीधे सीधे है, ईजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ऐसे ही 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर से 10⁻ कितना रह गया, -1 रह गया, और -1 रह गया, नीचे से -2 ऊपर आया तो 10⁻1 रह गया ऊपर। तो कितना आ गया आंसर मेरा, 118.5, ठीक है ना। मेरी मोलर कनेक्टिविटी क्या हुआ, जैसे जैसे कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाई मेरी मोलर कनेक्टिविटी कम हो रही है, देखो दिख रहा है ना, कम हो रही है। फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, 2 इंटू 10⁻², से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 115.8 वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है ना, 115.8 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसके बाद इसके पास वैल्यू कितनी आएगी बेटा, फिर से इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30, ठीक है ना। तो 111.10 ऐसे मेरी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, 111.1 आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये और कम हो गई, और फिर उसके बाद मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻4 यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर और किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड कर देंगे तो ये 4 से 4 चला जाएगा, सीधे से 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरी वैल्यू, 106.7, ठीक है ना। कितना आ गया बेटा मेरा, 106.7 आ गया ये, ठीक है ना। तो यहाँ भी 10⁻⁻1 है, और -1 और 3 मिलके 4 बना देंगे, और ये -4 ऑलरेडी है तो आपस में कट गया, सीधे सीधे वैल्यू मिली जाएगी। तो हमने देखा कि जैसे जैसे मेरी वैल्यू कंसंट्रेशन की वैल्यू घट रही है, मेरा लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है ना। इसको इस फॉर्मूले को लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 जो मेरी कप्पा है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय जो आपका ये मोलर कनेक्टिविटी है, जो ये कंसंट्रेशन है एम में, ठीक है ना, उसकी वैल्यू को सीधे सीधे लिख देंगे तो हमारा वैल्यू आती जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैंने सारी वैल्यू निकाली है, ठीक है ना, ऐसे करके मैंने सारी वैल्यू निकाली है, ठीक है ना। और इसके बाद मुझे किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, मुझे सी हाफ के बीच में प्लॉट करना है, ठीक है ना। यानी कि अंडर रूट ऑफ दिस के बीच में प्लॉट करना है, अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻3। तो अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻3 क्या हो जाएगा, वे इसकी वैल्यू होती है 0.0316। कैसे आई बेटा, देखो अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 3.16, ठीक है ना, ये होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेटा मेरे पास, इसके बाद इसमें क्या मल्टीप्लाइड है, 10 के साथ मेरे पास 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई है, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है ना, सॉरी 10⁻⁻3 बनाया, 10⁻4 मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना। 10⁻⁻4 का जो अंडर रूट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी √10/100, ठीक है ना। 10⁻⁻2 आ जाएगा इससे बाहर, -2 यानी कि /100, यानी कि जो भी मेरी वैल्यू आएगी उसके आगे उसको 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करने के बाद मेरी वैल्यू कितनी आई आई। ऐसे मैं हर चीज़ को अंडर रूट करूँगा, तो 10⁻⁻2 को जब मैं अंडर रूट करूँगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे 0.1 आ जाएगी, ठीक है ना। 10⁻⁻2 को अंडर रूट करूँगा, 10⁻⁻2 को अंडर रूट करा तो मेरी वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁻1, है ना, 10⁻⁻1 0.1। ऐसे ही मैं और क्या करूँगा, 2 को करूँगा तो कितना आ जाएगी मेरी वैल्यू आएगी 1.41 है, तो 0.141 ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। अंडर रूट 2 कितना होता है, 1.41 होता है, तो 0.141 आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगली की वैल्यू मेरी सी हाफ कितनी आएगी बेटा, 0.224, ठीक है ना, क्योंकि √5 की वैल्यू होती है 224 होती है, 10⁻⁻2 यानी कि 10⁻1/10 करना पड़ेगा, तो ये आ गई। और 10⁻⁻1 का जब अंडर रूट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.316, ठीक है ना। कैसे आई बेटा, ऐसे देखते हैं, 10⁻⁻1 इंटू 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 आप क्या करो, 10⁻⁻1 ऊपर लिखो, 10⁻⁻1 नीचे लिखो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये होगा 10⁻⁻2, ठीक है ना। इसको अंडर रूट कर दिया और नीचे लिखा 10⁻⁻1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3.16, या फिर आप ऐसे समझ लो, आपको पता है अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.316, ठीक है ना। तो अंडर रूट 10 में क्या मल्टीप्लाई करना है कि 10⁻⁻1 आ जाए, 10⁻⁻2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, अंडर रूट में, ठीक है ना। इसको बाहर निकालेंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 10/10, अंडर रूट 10 की वैल्यू 3.16 अपॉन 10 करा तो 0.316, ठीक है ना। जैसे मैंने ये 10⁻³ निकाल के दिखाया, मैंने ये निकाल के दिखाया, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस ये आपको पता होनी चाहिए वैल्यू। अब क्या करना है, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है,
ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना, अपनी कॉपी में ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में, इसके और इसके बीच में, यही बोला है ना इसमें क्वेश्चन में, यही बोला है कि लैम्डा एम और किसके बीच में, आपको कंसंट्रेशन टू द पावर 1/2 के बीच में आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू लिखना शुरू करोगे, ठीक है ना। पहले वैल्यू 0.0316 थी, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। ये वैल्यू 1 से, सब 0.1 से कम है, तो पॉइंट के में लिखना पॉइंट 0.05 0.15 2, ठीक है ना, और फिर यहाँ 0.3, या 0.3 मान लो, ठीक है ना, यहाँ पर 0.3, ठीक है ना। तो 0.0316 था, तो 0.05 यहाँ पर है, तो 0.03 यहाँ का ही होगा। इस पे वैल्यू कितनी है, 123.7, सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे। उसके बाद कितने पे गए, 0.1 पे गए, 0.1 पे वैल्यू कितनी घट के आ गई, 123 से घट के कितनी आ गई, 118.5। फिर इस पे देखेंगे 0.15 से जस्ट पहले होगा 14, ठीक है ना, तो इस पे वैल्यू और कम हुई, ठीक है ना। फिर आगे जा गए 224 पे गए तो और वैल्यू और कम हुई, ठीक है ना। फिर 316 पे गए तो वैल्यू और कम हुई, ठीक है ना। तो हमने देखा जो मेरा ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा, घटता हुआ आ रहा है, और लगभग, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली क्या है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। ये आप प्लॉट करोगे, ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी है सारी, ये आपको अपनी कॉपी में प्लॉट करना है और आप बनाओगे इसमें ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन में बोला था कि हमें इसके और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले मैंने ये वैल्यू निकाली, फिर मैंने ये वैल्यू निकाली और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया, एक मेरे पास जब पॉइंट मिले। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। और ये हमें पता चला कि इसका इंटरसेप्ट, जब मैं मान लो कि इस लाइन को और आगे बढ़ाता हूँ, मैं क्या करूँगा, इस लाइन के 2 पॉइंट्स मिलने के बाद मेरे को इसका स्लोप मिल सकता है। तो स्लोप से जब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को पता चलेगा कि एट जीरो लगभग लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ रही मेरी, 124.0, ठीक है ना। यहाँ पर पहुँचे, ऊपर गए तो इस जगह पर वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जीरो कंसंट्रेशन पर वैल्यू कितनी आएगी, लगभग इससे ज़्यादा आएगी। तो लगभग 124.0 आ रही है, जिसकी वैल्यू को मैं क्या कहता हूँ, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कहता हूँ। तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी मैंने क्या किया, ठीक है ना, इसके जीरो कंसंट्रेशन से ऑब्टेन किया, ठीक है ना। इस लाइन को और आगे बढ़ाया, इधर से ऊपर बढ़ाया। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों पॉइंट्स को लिया, इन दोनों पॉइंट्स को लेके इस लाइन का क्या निकाला, स्लोप निकाला, और फिर देखा कि ये किस जगह पर जाके यहाँ पर मीट करेगा। उस स्लोप पे मैंने क्या करा, सी हाफ की वैल्यू को 0 रख दिया, और जो मेरे को वैल्यू मिली वो मेरी लैम्डा नॉट एम की मिली, ठीक है ना। तो लैम्डा नॉट एम कैसे निकलेगा, लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू जैसे मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं, तो ठीक है ना। तो m जो स्लोप होगा इनटू x की वैल्यू कितनी, सी हाफ प्लस सी, ठीक है ना, प्लस सी, ऐसे करके एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना, आपकी एक वैल्यू होगी। यहाँ पर सी हाफ की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 आ जाएगी। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, सीधे सी के बराबर, 2 की कितनी है, 124 के बराबर होगी, ठीक है ना। ये वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। जो भी होगा आपका मतलब, अगर आपके पास लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी यहाँ पर, तो लाइन की क्वेश्चन में आपको सी हाफ की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है, क्योंकि सी हाफ की वैल्यू 0 पे मेरे को लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी मिलेगी, कंसंट्रेशन 0 पे, तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस, ठीक है ना। ये कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ रहा है ना। थैंक यू बेटा।